उनके साथ में है और बड़े प्रेम से कन्हैया जी गए हैं और बड़े भाव से बोलेंगे कीर्तन कि छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटो सो मेरो मदन गोपाल छोटो सो मेरो मदन गोपाल छोटो सो मेरो मदन गोपाल छोटी गैया छोटे छोटे बाल छोटी गैया छोटे छोटे बाल छोटो सो मेरो मदन गोपाल छोटो सो मेरो मदन गोपाल छोटो सो मेरो मदन गोपाल आज राजन परीक्षित ग्वाल वालों के साथ में गाय चराने के लिए कन्हैया जी गए तो एक दिन नहीं रोज आते रोज जाते घर से भोजन ले जाते। आपने देखा होगा जब पहले ग्वारिया जब चुगाने जाते थे चराने के लिए तो रोटी संग में ही ले जाते थे। उस शाम को लौटेंगे भैया तो सब हाँ तो एक दिन भगवान कन्हैया भोजन ले जाना भूल गए तो अपने ग्वाल वालों से लेकर के मांग मांग के झूठन खा रहे थे। तो ब्रह्मा जी को शंका हो गई। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में देख रहे हैं कि देवता ठीक हाँकते हैं कि ये तो कोई भगवान है लेकिन मुझे ये भगवान नहीं लगता, किसी भी एंगल से भगवान नहीं लग रहा। बता अरे ग्वाल वालों का झूठन खा रहा है जबकि ग्वाल वाल 10-10 15-15 दिन हो जाते फटे पुराने कपड़े पहने कपड़े धोते नहीं है और बदबू शरीर से आ रही है और उनके साथ वो भगवान त्रिलोकीनाथ झूठा खा रहा है, ये भगवान नहीं हो सकता। तो दिमाग में शंका आ गई और जब किंतु परंतु लग जाए तो वहां शंका तो हो ही जाती है। अब उनकी परीक्षा करने के लिए जितनी गाय चल रही थी सबको ब्रह्मा जी ने चुरा लिया। कन्हैया जी को भोजन से मुरली मनोहर ने व्रत हुए तो जब वो गाय ढूंढने के लिए गए तो पूरी यमुना की तलेटी में झाड़ियों में देख लिया, एक भी गाय बछड़ा दिखाई नहीं दिया। लौट के आए तो ब्रह्मा जी ने एक और चालाकी कर दी। ग्वाल वाल जितने बैठे थे वृक्ष के नीचे रोज भोजन कर रहे थे छीके लकोट भर टिफिन पिन्नी कुछ नहीं छोड़ा। ब्रह्मा जी ने सबको लेके कोई चुनाव नहीं छोड़ के कन्हैया जी आए देखा तो पेड़ के नीचे ग्वाला भी गायब हो गए क्योंकि ब्रह्मा जी उनको भी ले गए। अब कन्हैया जी देख रहे आवाज लगाई रहता पैता मना मंस का छदम मामद मंगला संगीन मदन बलवीर, अरे कहाँ गए? अब कोई होए तो बोले, सब गायब। अब कन्हैया जी ने देखा दिव्य दृष्टि से ब्रह्मा जी हमारी परीक्षा कर रहे हैं, चलो कोई बात नहीं। तो मुरली मनोहर ने राजन परीक्षित अपनी माया से
और जैसे के तैसे बना करके तैयार किए। जैसा ग्वाल जिसका था वैसा तैयार किया, अपनी पूरी मित्र मंडली तैयार कर ली। और रोज घर जाते हैं, घर वालों ने भी ये पहचान नहीं कर पाई कि हमारे नकली हैं को कोई असली हैं, वो भी नहीं पहचान कर पाए। ओह बहुत समय हो गया, समय बहुत बीत गया। ब्रह्मा जी ने सोचा अब चल के देखना चाहिए, अगर कोई भगवान होगा तो कोई इंतजाम किया होगा उसने, और भगवान नहीं होगा तो बैठा बैठा रो रहा होगा जंगल में। ब्रह्मा जी आए तो देखा ओ गाय बछड़े चल रहे हैं, और मित्र मंडली जितने ग्वाल वाल थे सब भोजन कर रहे थे बैठे बैठे। अब ब्रह्मा जी को एकदम से बड़ी चकित चिंतित हुए, ये क्या हुआ। अब मन में बार बार एक बात आ रही है कि ये पहले ही वाले हैं कि कोई दूसरे। अब ब्रह्मा जी ने जाकर के ब्रह्मलोक में देखा तो जो चुरा करके ले गए थे तो गाय बछड़े तो बैठे बैठे अपने रोज कर रहे थे, और ग्वाल वाल गिट्टी मार खेल रहे थे, खेल खेल रहे थे स्वर्ग में। ओहो भैया ये तो सेम टू सेम बिल्कुल वैसे ही है जैसे मैं वहां देख करके आया हूँ ब्रज में। तो ब्रह्मा जी ने 2-4 बार दौड़ लगाई इधर उधर, तो सेम टू सेम वही दिखाई दिए। अब ब्रह्मा जी को पूरी तरह से ये ज्ञान हो गया कि ये तो कोई वास्तव में भगवान ही है। ब्रह्मा जी आए और भगवान कृष्ण के हाथ जोड़ लिए, मुरली मनोहर हमसे भूल हो गई, थोड़ी शंका हो गई थी इसलिए तुम्हारी परीक्षा कर बैठे, हमें नहीं पता था भगवान। ब्रह्मा जी ये तो गलत फहमी, हम तुम्हें पता है, सब देवताओं को पता, हम अवतार लेके आए, लेकिन फिर भी तुमने ये गलती कर दी। तो भगवान कृष्ण ने बड़ी फटकार लगाई। ब्रह्मा जी ने क्षमा याचना मांगी और चरण स्पर्श करने के बाद और वहां से ब्रह्मलोक के लिए चले गए हैं। बोलिए कृष्ण भगवान की। इधर कंस को चैन नहीं पड़ता। कंस सोच रहा हो तो भैया ग्वाल वाल और ये कृष्ण और बलराम धीरे धीरे बहुत बड़े हो चुके, अब हमें एक काम करना चाहिए। क्या? कंस बड़ा चिंतित था। इधर देवताओं ने नारद जी को भेजा, नारद जी तुम जाओ जल्दी कंस के ऐसे कान में बात फूंको जा करके कि वो जैसे तैसे कैसे भी कृष्ण को मारने का षड्यंत्र रचे जाकर, कोई भी प्रयत्न करेगा जाकर। अब नारद जी बूढ़ा बजाते हुए चले। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि नारायण हरि हरि नारायण नारायण हरि हरि लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि बोलो नारायण 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 हरि हरि नारायण नारायण हरि हरि। आज ब्रह्मा जी, आज राजन परीक्षित ब्रह्मा पुत्र नारद जी भागे भागे कंस के दरबार में गए, और कंस का चेहरा जो था पूरी तरह से झुर्रियां सी पड़ गई थी, मुंह लटका हुआ था। ओह नारद जी कहने लगे भैया कंस, जब हम पहले आते थे तो चेहरा चंद्रमा की तरह चमकता था, लेकिन अब तो भैया पूरी तरह से चेहरा चमकना बंद हो गया, कोई बीमारी लग गई क्या तुम्हें? जवाब दिया हाँ ये बात तो आपने सही कही, मैं पहले बहुत ठीक था, लेकिन चिंता ऐसी है कि मुझे दिन रात चौगनी मेरे शरीर को खून की तरह खराब करती चली जा रही है। क्या चिंता है तुम्हें? अरे राजन, शंका है काऊ तुम्हें दुश्मन की तो धावा करके हरा डालो, और अंदर से कुछ रोग हुआ तो को वेद पे दवा करा डालो। दुश्मन को और बीमारी को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए, ये भूल नहीं करनी चाहिए कभी। दुश्मन और बीमारी ये कभी भी अपना असर दिखा सकते हैं, इसको इंतजाम बढ़िया वाला करना चाहिए इनका। जवाब दिया कंस ने, नारद जी मैंने इलाज भी बहुत किया इस बीमारी का, लेकिन जैसे जैसे इलाज किया वैसे बीमारी बढ़ती जा रही है, कम होने का नाम नहीं ले रही।
क्या कहना चाहते हो तुम? जवाब दिया नारद जी, मैं कहना चाहता हूँ कि जो कृष्ण बलराम है वो अब तो माखन मिश्री खा खा के हमने सुना बड़े, अब तो बहुत बड़े हो गए, और मैंने जो भी राक्षस भेजा आज तक लौट के नहीं आया। किसी ने आकर के ये नहीं बताया कन्हैया काले हैं, गोरे हैं, मोटे हैं कि पतले हैं, कोई लौट के नहीं आता। जवाब दिया कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, सर्प भी मर जाएगा, लाठी भी टूटेगी नहीं। कैसे? काली दह से कमल के फूल मंगवाओ नंद के द्वारा, और काली दह में नाग रहता है, कोई भी फूल लेने जाएगा वो पहले तो काली से बचेगा ही नहीं, और फूल ना आवे तुम्हारी सभा में कल मथुरा में तो सबको पकड़ के जेल खाने में डाल देना, कन्हैया अकेला रह जाएगा, फिर तो घेर के मार लोगे। कोई कंस बोला हाँ महाराज ये तो बात आपने सही कही, फिर तो अकेला रह जाएगा, फिर तो मैं चाहे कहीं भी घेर सकता हूँ उसको। हाँ ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ। तो नारद जी चुगली करके वहां से चले गए। बोल गोविंद भगवान की। अब कंस ने पत्र लिख दिया, और वृंदावन में जब पत्र आया और नंद बाबा ने पत्र पढ़ा, 2 छबड़ियां कमल के पुष्प काली दह से मंगाए हैं, वो भी काली दह से। काली नाक की वजह से पानी भी विषैला हो चुका है। नंद बाबा की आंखों में आंसू आ गए, बुरी तरह से रोने लगे। यशोदा ने देखा, यशोदा भी रोने लगी। कन्हैया जी आए और भगवान मुरली मनोहर ने देखा, मेरी माँ रो रही है। अरे माँ तू क्यों रो रही है? तू नहीं जानती माँ, अगर किसी के माँ बाप रो रहे हो तो माँ बाप को रोता हुआ देखकर बेटे का दिल अपने आप में नहीं रहता। हो सकता है मेरे माँ बाप से किसी ने कुछ कहा हो, जिंदा नहीं छोड़ूंगा उसको। अरे माँ तू जल्दी से बता कौन है वो जिसने तुम्हें रुलाया है? रो करके कहा माँ तू नहीं जानती हमें और मेरा भाई कितने बलवान हैं। भैया मारे वो 1 लात तो 7 कोस उड़ जाएगा, और मेरे एक तमाचे में वो झापड़ मार दिया खींच के तो वो जीवन भर नहीं उठ पाएगा, और मेरे भैया ने किसी में लात का प्रहार कर दिया तो कम से कम 10-20 किलोमीटर पहले से तो गिरेगा, लंबा ही गिरेगा जाकर। भैया मारे वो 1 लात तो 7 कोस उड़ जाएगा, और मेरे एक तमाचे में वो उठने पाएगा। भाग बचा दी भैया, मत क्या करें। आज राजन परीक्षित भगवान मुरली मनोहर कहने लगे माँ जल्दी से उस कमीना का नाम बता। माँ कहने लगी बेटा वो कंस है जिसने काली दह से फूल मंगाए हैं, और हम रो रहे कि अगर हमें उसने जेल खानों में डाल भी दिया तो तू अकेला रह जाएगा, तुझे ढूंढ के मार सकता है। कंस हमारे पीछे पड़ा हुआ है। कन्हैया कहने लगे माँ छोटी छोटी बात पर नाराज नहीं होते, रोते नहीं है। और बेटा उसने ये धमकी दी है सबको जेल खाना में डलवा दूंगा। कन्हैया कहने लगे माँ तू कैसी बातें करती है? अरे हम जेल की धमकी उसकी धमकी से डरने वाले नहीं है, क्योंकि हमारा तो जन्म ही जेल खानों में हुआ है। बोल गोविंद भगवान की। तो हम जेल से क्या डरेंगे? तू चिंता ना कर, हमें तो केवल माखन मिश्री दो और हम जा रहे हैं खेल खेलने के लिए। आज भगवान ने भोग लगाया और भोग लगा करके मित्र मंडली के पास पहुंचे। रहता पैता मना मन सुखा छदम्बा मधुमंगला संकीर्ण मदन बलवीर। अरे भैया। हाँ भैया क्या बात है, दिन रात मोबाइल में लगे रहते हो तो? भैया ना हम तैयारी कर रहे हैं कुछ। अच्छा अच्छा हाँ जी ठीक है भैया। अब तो आज मैंने ऐसा कर रहा है कि कोई खेल खेलेंगे। खेल? हाँ काय को खेल खेले? तुम बताओ जल्दी कौन सा खेल खेलोगे? हमारे मन में आ रही है ईंट मार खेलेंगे। अरे भाई ईंट मार तो लड़ाई झगड़े की बातें हो रही है, सिर्फ फुड़वाओगे क्या एक दूसरे का? तो फिर डंडा मारो खेलेंगे। अरे भैया कोई खेल की बात करो। खेल तो
भैया अरे कि वो गिल्ली डंडा खेल खेल ले। अरे पागल, ये कोई खेल नहीं होते। चलो हम बता रहे गेंद बल्ले का खेल खेलेंगे, क्योंकि हम गेंद बल्ले का खेल बहुत खेले। अच्छा हाँ। हम गिल्ली डंडा खेले। चलो भैया फिर गेंद लेके आओ फटाफट जल्दी। गेंद की हमारी फैक्ट्री खुल रही। अरे तो कोई बात नहीं, अपनी मम्मी के पास जाओ, रेशम के कपड़ा में से बढ़िया सी गेंद बनवा के लाओ। अच्छा हाँ भैया हाँ, गेंद तो ले आए हम। बनवा लाए। हाँ जी। तुम्हारी मम्मी ने बड़ी जल्दी गेंद बना दी। हमारी मम्मी बहुत जल्दी सफाई करती है। हमारी बहुत हमारी सफाई बहुत जल्दी है एकदम। चलो चलो गेंद का चलो भैया। ले भैया हाँ ले गेंद देंगे ना पर। क्यों नहीं देगा फिर खेलेंगे कैसे हम। गेंद बहुत महंगी है, बहुत पुरानी है। जल्दी बताओ क्या है इसमें, कोई कपड़े की तो है, रेशम का कपड़े कपड़ा की कोई? तो है, बहुत पुरानी गेंद है। कितनी पुरानी है? सन 1918 की। अच्छा हाँ तो जी बहुत पुरानी है गई ना, और बनाने वाली फैक्ट्री बंद है। अच्छा हाँ कपड़ा महंगा है लगता है। हाँ कपड़ा तुम्हें बताएं। कहाँ से लेके आए हो? जी कपड़ा हमारी नानी की चाची की दादी की नानी के लहंगा में थे बनो। कपड़ा तो बढ़िया है। चलो फिर चलते हैं। देंगे ना देखो भैया, ये देखो दे देंगे पर एक शर्त रे भाई। शर्त ये है अगर ये गेंद फटे गई हाँ। तो कोई पाई पैसा कोई रुपया ना। और अगर खोई गई तो देख मोरू लगी रही हमारी मम्मी की जाते ले लेंगे जाइए। देख रहे फिर लड़ाई हो तो फिर बाद में जीता हो। अरे भैया हमारी तरफ देख लो सोनू, इसकी आवाज बढ़ा दो। काली देह पे खेलने आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। काली देह पे खेलने आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। काली देह अरे काहे की पत गेंद बनाई, 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 काहे की पत गेंद बनाई। तो काहे पवल आयो रे मेरा बारो सो कन्हैया। काहे पवल आयो रे मेरा बारो सो कन्हैया। रेशम की पट गेंद बनाई, रेशम की पट गेंद बनाई, रेशम की पट गेंद बनाई, रेशम की पट गेंद बनाई। तो चंदन वल्ला लायो री मेरो बारो कन्हैया। मारो टूल में गई में, मारो टूल में
भगवान कन्हैया खेले खेल में क्या करते हैं। ले भैया गेंद, अब एक दूसरे की ओर फेंक ले भैया गेंद, ला एक भैया। तो पकड़ी न जाते। ले भैया तू पकड़, तो कौन सी पकड़ में आ रही है? हम देख नहीं रहे थे। हम सब कौन से देख रहे थे? कोई बात नहीं, तुम सॉरी मांगो, हम एक्शन। सॉरी लियो लियो। देख अब तो देख रहे थे। पकड़ ले ले। अब गेंद का खेल होता रहा और उसके वक्त भगवान ने खेल ही खेल में भगवान कृष्ण ने क्या किया, काली दह का निशान लगाया और गेंद को इतनी जोर से फेंका कि गेंद एकदम से, इसकी आवाज बढ़ा दो सोनी, कैसियों की आवाज बढ़ा दो, और गेंद को इतनी जोर से फेंका कि गेंद तेजी में जाकर के और अरे राधा पागल हो गई काना तेरे प्यार में, कब से यमुना में खड़ी है अंधकार में। ओ राधा पागल है काना तेरे प्यार में, आजा यमुना में खड़ी है इंतजार में। राधा पागल है काना तेरे प्यार में, आजा यमुना में खड़ी है इंतजार में। से जाके नैन लड़े थे रात भी नहीं आती, से सावरी सूरत में काना तेरी याद सताती, तेरी याद सताती। आने चेहरा तो मिलते पुरुषों को बाहर में, कब से यमुना में खड़ी है अंधकार में। अरे राधा एक बार मुझे लगा कोई कसम है मेरी, ना आवे वो तो झूमू यमुना धार में, कब से यमुना में खड़ी है जय। बहुत सुंदर।